बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अदनान भाई, आसिफ भाई और मेरे बाकी स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ। तो हम बात कर रहे थे ओडिन की, मुस्लिम ओडिन की। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि ओडिन और मुस्लिम ओडिन में क्या फ़र्क है। तो मैंने आप लोगों को डाउनलोड का लिंक तो व्हाट्सएप कर दिया था, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ इसके फ़ीचर बता चुका था कि अगर आप अपने मोबाइल की FRP करना चाह रहे हैं तो ये टूल जो है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। आप यहाँ से किसी भी सैमसंग मोबाइल की FRP की फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब आपको फ़ाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जिस तरह नॉर्मल आप अपने मोबाइल को डाउनलोड मोड में लेकर जाते हैं और आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है ओडिन में, सेम इसमें भी उसी तरह होगा। मैं आपको ओडिन भी खोल कर दिखा दूँ। ये मेरे पास ओडिन है और मैं इसे यहाँ से खोल लेता हूँ। तो ये आ गया जी मेरे पास ओडिन। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात क्या है वो ये है कि जैसे इस ओडिन में आप फ्लैशिंग कर रहे थे, आपको BL की, AP की, CP और CSC की फ़ाइल ऐड करनी थी, सेम इसी तरह आप इसमें भी फ़ाइलें ऐड करेंगे। और इसमें क्या था कि जब आप डाउनलोड मोड में अपने मोबाइल को लेकर जाते हैं और कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो निशान है ये ब्लू हो जाता है और यहाँ पे एडिट लिखा जाता है, यानी एक डिवाइस आपकी ऐड हो चुकी है अगर आपके ड्राइवर करेक्टली इंस्टॉल हो। लेकिन अगर आपके ड्राइवर करेक्टली इंस्टॉल ना हो तो आपको अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और मैंने आपको बताया था, आप यहाँ जाएंगे, यहाँ आप सैमसंग USB ड्राइवर लिखेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आपको वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ये जो बटन है, जैसे आप ओडिन को खोलेंगे, ये जो नीचे एक टैब नज़र आ रही है जिस पर ड्राइवर लिखा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सैमसंग के लेटेस्ट ड्राइवर्स हैं वो यहाँ से ऑटोमेटिकली खुद ही डाउनलोड हो जाएंगे और उसके बाद आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास ड्राइवर आ चुके हैं, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हुआ इसको जब मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास पहले से ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यानी इसकी निस्बत आपको ये बहुत ज़्यादा आसान भी नज़र आएगा, ठीक है। और इसके जो फ़ीचर हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर हैं जो इसमें कहीं भी नहीं है, आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका जो अपना फ़ायदा था वो ये था कि ये एक फ्लैशिंग टूल है। अगर तो आपने मोबाइल को अनलॉक करना था तो उसके लिए तो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, तो कि वो आप हार्ड रीसेट कर लेते हैं और हार्ड रीसेट करने के बाद आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर लेते हैं। भले वो पासवर्ड लगाओ, भले पैटर्न लगाओ, भले कोई भी लॉक लगाओ, आप उसे अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे हार्ड रीसेट किया तो उस सूरत में उसका डेटा भी उड़ जाता है। इस टूल में ये फ़ीचर है कि आप ADB फाइल की मदद से आप अपने मोबाइल को उसका जो ADB है वो ऑन कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका डेटा उड़ाए बगैर, आप अपने मोबाइल का डेटा उड़ाए बगैर जो है अपने मोबाइल को आप अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी फ़ायदा है। यहाँ क्या हो गया, एक तो नॉर्मल आप फ्लैशिंग कर रहे हैं जो इसमें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप डेटा उड़ाए बगैर उसको अनलॉक कर लें। लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आप ADB फाइल से उसे फ्लैश कर लें और उसके बाद आपका जो मोबाइल है आप उसे अनलॉक कर सकते हैं बगैर डेटा उड़ाए, ठीक है। और दूसरा इसमें ड्राइवर का भी ऑप्शन है। तीसरा मैंने आप लोगों को जो पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें FRP का भी ऑप्शन है, ठीक है। मतलब किसी भी मोबाइल को अगर आप सैमसंग का FRP अनलॉक करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त टूल है और 1 क्लिक टूल है। आपको क्या करना होता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप फाइल को सिलेक्ट करें, ठीक है, मोबाइल को कनेक्ट करें। जैसे आप मोबाइल को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे ब्लू निशान आ जाता था, एडिट लिखा जाता था, इधर भी ऐसे ही होगा। ये जो टैब है ये ब्लू हो जाएगी और यहाँ पर एडिट लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल जो है उस फाइल से फ्लैश हो जाएगा और उसका FRP बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। मतलब यहाँ आपको क्या फ़ीचर मिल गया, एक तो ये मिल गया कि आप FRP इसका बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, दूसरा आप डेटा उड़ाए बगैर अनलॉक कर सकते हैं, तीसरा आप इसके ड्राइवर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एक जो चौथी चीज़ है वो ये है, मैं आपको बता दूँ, इसे मैं पहले रीसेट कर लूँ। यहाँ क्या था, इस एप्लीकेशन में, इस प्रोग्राम में अगर आप किसी भी फाइल को आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लोड करना चाह रहे हैं, तो आप उस टैब पर क्लिक करेंगे। मतलब BL की टैब में BL, AP में AP, CP में CP की फ़ाइल और CSC में CSC की फ़ाइल। अगर मैं यहाँ आपको करके दिखाऊँ, यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये मेरे पास जो फ़ाइल रखी है Galaxy J7 की, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास फ़ाइल आ गई, ठीक है। और उसके बाद मुझे CP की फ़ाइल ऐड करनी है, फिर CSC की फ़ाइल ऐड करनी है, ठीक है, और AP की फ़ाइल भी ऐड करनी है। लेकिन AP की फ़ाइल ज़्यादा टाइम ले जाएगी क्योंकि वो 3 से 4 GB की होगी, तो वो टाइम भी ज़्यादा ले जाएगी। यहाँ पर ना तो ये जो टूल है ना तो ये ज़्यादा टाइम लेगा और ना आपको बारी बारी सारी फाइलें आपको यहाँ पर जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। बस आप खाली एक टैब पर क्लिक करें BL पे और आपकी जहाँ फाइल रखी हुई है, जैसे यहाँ रखी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ फ्लैशिंग फाइल्स में, सैमसंग फ्लैशिंग J7 में यहाँ जाके अब मुझे यहाँ पर क्या ऐड करना था,
BL की फ़ाइल, तो मैं यहाँ BL पर क्लिक करूँगा तो मेरी सारी फाइलें खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगी। ये देखिए सारी की सारी फाइलें मेरे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं, ठीक है, और मुझे बारी बारी किसी भी फाइल को ऐड करने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये इसका बड़ा बेहतरीन फीचर है कि मेरे पास टाइम जो है वो अगर शॉर्ट है तो मैं इसको इस्तेमाल करके अपने टाइम को बहुत ज़्यादा हद तक बचा सकता हूँ, ठीक है। एक जो और ज़बरदस्त फीचर है वो ये है कि बसौकात अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है इस टूल की तो आपको अंदाज़ा होगा कि बसौकात हमें जो फ़ाइल होती है वो सारी की सारी, एक फ़ाइल जो होता है वो बहुत सारी फ़ाइलों का कम्बिनेशन होता है और हमें वो सारी की सारी फ़ाइलें बसौकात इंस्टॉल नहीं करनी होती हैं। तो उस वक्त में हम क्या करते हैं कि उस फाइल में जितनी फ़ाइलों की ज़रूरत है हम सिर्फ उनको सेलेक्ट करते हैं और बाकी को हम अनचेक करके ख़त्म कर देते हैं। तो फ्लैशिंग हमारी सिर्फ जो हमारी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से फ्लैशिंग हो जाती है। जैसे मैं यहाँ आपको क्लिक कर दिखाऊँ, मेरे पास बूट लोडर की फ़ाइल है और बूट लोडर की फ़ाइल पर मैं क्लिक करूँ तो ये कम्बिनेशन कितनी फ़ाइलों का है, ये 3 फाइलों का कम्बिनेशन है। एक SBoot है, दूसरा पैरम है और तीसरा cm.bin की फ़ाइल है। ये 3 फाइलें हैं। अगर मैं इनमें से किसी फ़ाइल को अनचेक करूँ तो मैं सिर्फ इस वक्त SBoot की फ़ाइल को चेक करके मैं इसको फ्लैश कर सकता हूँ, ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो बाकी फ़ाइलें भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक मेरे पास एक बेहतरीन फ़ीचर है कि मैं अगर चाहूँ तो सारी फ़ाइलों को जो कम्बिनेशन है फ्लैश करने के बजाय अगर मैं मखसूस कुछ फ़ाइलों की फ़्लैशिंग करना चाहता हूँ तो मैं वो यहाँ से सिलेक्शन कर सकता हूँ। जैसे मुझे यूज़र डेटा को फ्लैश नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो बाकी रहे और मैं डेटा जो है वो नया इसमें ना डालूँ, डेटा मेरा बाकी रहे, तो मैं यूज़र डेटा को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और मेरा डेटा उसमें जो है वो मौजूद रह सकता है, ठीक है। ये जो फीचर है ये आपको Z3X सैमसंग टूल प्रो में मिलता है। ये ओडिन के अंदर ये फ़ीचर नहीं था लेकिन इसके अंदर आपको ये फ़ीचर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है मुस्लिम ओडिन का और इसका जो नाम है वो भी माशाल्लाह मुस्लिम ओडिन इन्होंने रखा है। ये हमारे कोई अरबी भाई हैं अली हसानी साहब और इन्होंने माशाल्लाह इसका जो आइकन है वो भी आप देखें बिल्कुल काबा की तस्वीर का बना के रखा हुआ है। ये देखें काबा शरीफ की तस्वीर बनाई हुई है इन्होंने और इस तरह से ये टूल इनका काम कर रहा है। अच्छा जी, अब कितने फ़ीचर हो गए आपने देखा। इसमें ADB का ऑप्शन है, इसमें FRP का ऑप्शन है, इसमें ड्राइवर का ऑप्शन है, ऑटो सिलेक्शन का ऑप्शन है, मतलब मैं डेटा उड़ाए बगैर इसको अनलॉक भी कर सकता हूँ। उसके अलावा आप ये ना समझें कि ये जो टूल है ये सिर्फ सैमसंग का टूल है। ये सैमसंग के अलावा आपके रेडमी हो गया, ओप्पो हो गया, Xiaomi वगैरह या इसके अलावा आपका हवावे है या और बहुत सारे मॉडल है, ये उनकी भी FRP क्लियर करने में आपकी मदद दे सकता है। जैसे हम मिस्टीरियस बॉक्स को इस्तेमाल कर रहे थे, अभी यहाँ पर मेरे पास उसका आइकन नहीं है क्योंकि मैंने विंडो नहीं की है तो उसमें उसका मेरे पास अभी यहाँ पर मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। तो मिस्टीरियस बॉक्स में ये ऑप्शन था कि हम बहुत सारे मोबाइलों का FRP कर पा रहे थे। वही सेम ऑप्शन इसमें भी है कि मैं किसी भी मोबाइल को मतलब FRP करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपने मोबाइल को मतलब ऑन हालत में, जब जैसे ज़ाहिर बात है जब हम अपने मोबाइल को FRP करते हैं तो वो कंडीशन ये होती है कि हम अपने मोबाइल को रीसेट कर चुके होते हैं, हार्ड रीसेट कर चुके होते हैं। हार्ड रीसेट के बाद जब हमारा मोबाइल दोबारा ऑन होता है तो वो सेटिंग पे जाता है। उसके बाद जब हम उससे सेटिंग क्लियर करने लगते हैं तो वो गूगल अकाउंट पे जाकर रुक जाता है। इसी को FRP या गूगल अकाउंट भी कहते हैं। तो उस पर अगर आप चले गए और आपको गूगल अकाउंट फेस करना पड़ रहा है तो मोबाइल आपका ऑन होगा उसी हालत में और आप ऑल मोबाइल FRP पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका मोबाइल जब कनेक्ट होगा तो यहाँ देखें स्टार्ट FRP ब्राउज़र MTP, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल में पहले ड्राइवर इंस्टॉल करेगा और उसके बाद आपके मोबाइल में एक ब्राउज़र खोल देगा। जिस पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब पर और क्रोम पर चले जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को पता है कि हम FRP के लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशन होती हैं APK फाइल जिनको इंस्टॉल करके हम उसकी FRP ख़त्म कर सकते हैं। अब यहाँ मॉडल देखें, सैमसंग के अलावा प्लस हवावे, LG, आइटल, OnePlus, Xiaomi, Infinix, Vivo, सोनी, मोटरोला, नोकिया, HTC, ओप्पो, टेक्नो, ZTE और बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको हम यहाँ से FRP से हटा सकते हैं, FRP उसका अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल तरीका यही है। अगर आप फ्लैशिंग करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप ये फीचर इस्तेमाल करेंगे और जो आप फाइलें आप फ्लैश करने जा रहे हैं आप उसको चेक कर लेंगे और अपने मोबाइल को आप डाउनलोड मोड में ले जाकर कनेक्ट करेंगे और उसके बाद जब आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा तो ये जो टैब है ये ब्लू हो जाएगी, यहाँ एडिट लिखा आ जाएगा। आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये जो पट्टी है आगे चलने लग जाएगी जैसे ओडिन में होता था और सेम उसी तरह ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पास लिखा आ जाएगा और आपकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें इतना ही इंशाल्लाह। बाकी अगर मेरे पास कोई इस तरह के मोबाइल आते हैं तो मैं इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करते हुए भी उसकी वीडियोज़ वगैरह बना लूँगा और आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।